हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन ये चला हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां आई हुई हैं, चाहे रीजन कोई भी रहा है लेकिन वो आपस में इकट्ठा नहीं रहते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल है तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि उसके साथ आप ज्यादा फील करते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई राशि के लोग जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या नो कांटेक्ट की स्थिति बनी हुई है अपने पार्टनर है, तो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं तो वो देखेंगे। वो उनसे क्या चाहते हैं या उनके प्रति जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी, ये हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए राइट नाउ। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में उस नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। फिलहाल उन चीजों से लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, ताकि जो भी इस पर ग्रहण सा लग गया है, जो आपस में बातें नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो बातें आगे बढ़ सके। वो आपने उनको काफी दुख तकलीफ दिया है, प्रॉब्लम में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, ऐसा उनको फील हो रहा है। उनको बार बार लग रहा है कि जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रेस दिया, ऐसी प्रॉब्लम दी कि वो चाहकर भी उस एंजाइटी से, उस प्रॉब्लम से, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि जैसे अंधकार के बाद रोशनी होती है और दुखों के बाद सुख आते हैं, रात के बाद दिन आता है, तो उसी तरह से वो अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और उन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, उन चीजों को गिव अप करेंगे जो इसमें एंजाइटी दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, चाहे वो ओवर थिंक, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, जो भी कुछ है उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो हो सकता है कि फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है, उनके पार्टनर ने उन्हें कुछ कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन वो थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस बनाते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उसको वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। और कुछ केसेस में लग रहा है कि वो इस रिश्ते में अभी उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में रहे हैं या फिर किसी और से भी छिपकर हिडन लव रहा है, या फिर कुछ ऐसा काम किया है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर यूनिवर्स उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो करते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में इसका वेट और इंतजार कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में लग रहा है कि इस रिश्ते को लेट गो कर देते हैं, इससे बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है, धोखा दिया है।
तो ये रिश्ता ग्रहण लग गया है, वो इस रिश्ते में नहीं रह पाएंगे। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें, जिग जैग ना करें, डिसाइड करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें, क्योंकि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई स्ट्रेस इस रिश्ते में नहीं रहेगा। और वो ये चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो स्टैंड ले, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। और चाहे पहले किसी ने किसी को कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआती इस रिश्ते को शुरुआती दौर से शुरू करें, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, उसी भावना के साथ एक इमेच्योर एनर्जी, इमेच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप यंग हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि अगर नई सोच, नई ताजगी के साथ उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, घूमना फिरना होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपने दुख परेशानी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता फिर से आगे, दुख के बादल खत्म होंगे और ग्रोथ सक्सेस इस रिश्ते में वापस से आ सकती है। तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो जगलिंग फेज में ना रहें, वो डिसाइड करें और इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि कंफ्यूजन से बाहर निकल सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। द सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो चीटिंग है, धोखाधड़ी है, फरेब है, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि सीधा सरल हो, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके साथ ना हो, कोई भी चोरी चकारी चीटिंग ना हो, तो कोई भी छल उनके साथ ना हो, ताकि बाद में उनको रिग्रेट हो। तो वो चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर वो अपने पार्टनर के साथ पेश आएंगे, तो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। और बहुत जल्दी वो जेमिनी जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि, या फिर आप हो सकते हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं कि इस रिश्ते से उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, नज़रिया चेंज होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक बच्चा भी होगा, एक खुशियां भी आएंगी। और इस चीज़ के लिए वो आपके पास या तो वो विजिट करना चाहते हैं, या हो सकता है आप विजिट करना चाह रहे हो। टूर ट्रैवल करते हुए आमने सामने बातों को क्लियर करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, बातें साफ और स्पष्ट होंगी, कोई भी गिले शिकवे प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेंगी, दुख के बादल खत्म होंगे, तो ये रिश्ता फिर से चार्मिंग होगा, फिर से गोल्डन स्टार होगा, फिर से खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ कर सके। तो इसमें वो या तो खुद विजिट करना चाह रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि आप विजिट करें। हो सकता है कि इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ये आप दूसरे स्टेट में रहते हैं, आपके पार्टनर दूसरे में रहते हैं, या फिर कहीं फॉरेन में रहते हैं, या फिर अलग अलग काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो वो इस मेल जोल को बातें करके क्लियर करना चाहते हैं, मेल जोल को बढ़ाना चाहते हैं। जो ये
नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति आ चुकी है, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, उनकी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसके लिए बाद में पछतावा हो। तो उन चीजों को छोड़ दीजिए, अपने अहम को छोड़ दीजिए, अपने घमंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपका घमंड, आपका अहम जीत भी जाएगा तो आपकी इंसानियत हार सकती है। और वो चाहते हैं कि जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छे पल, अच्छे क्षण बिताए हैं, तो उन दिनों को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को ताजा कीजिए जो खुशी के दिन आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। और आप जल्दबाजी ना कीजिए। अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए बोलता भी है तो ठहरने के लिए कहिए और सोच विचार करके आगे बढ़िए, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके और आगे बढ़ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से मिल सके। तो ऐसा वो आपसे यूनिवर्सिटी मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।